नमस्कार, मैं मुकेश बीछर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खोड़ से। आज अपन बात करेंगे जो पिछले 30-35 दिनों से एक बढ़िया एक आंदोलन चल रहा था और उसका कल पटाक्षेप हुआ और एक अच्छा सकारात्मक पटाक्षेप हुआ। लेकिन उस आंदोलन की वास्तविक उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके बाद में क्या उसका सीन रहा, उस पूरे मामले को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे। अक्सर क्या होता है, पिछले 10-15-20 सालों की दरमियान अगर हम देखें तो जिस किसी को सत्ता मिल गई या जिस किसी को पावर मिल गया, पद मिल गया, वो आदमी फिर ये चाहता है कि वो ये सोचता है कि ये मेरे लिए परमानेंट है और मैं इसके भरोसे कुछ भी कर सकता हूँ। और ये केवल वही नहीं सोचता है, बजाय जनता की भी ये स्थिति है कि जनता भी हमेशा प्रयास ये करती है कि हम शॉर्टकट तरीके से किसी भी चीज़ को हासिल कैसे करें। क्योंकि हमारी जो पिछले 10-20 सालों में हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो सोच है वो केवल और केवल सत्ता और पैसा, मतलब पावर और पैसे दो के इर्द गिर्द रह गई है। उसी के कारण जब एक बहुत प्रतिष्ठित पोजीशन पे बैठे व्यक्ति ने जब बच्चों को कॉकरोच कहा और वहां से जो जिन निकल के आया और उसके बाद में जो एक परिस्थिति बनी, किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि केवल ये सरकार, किसी की भी सरकारें हो, कोई भी मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, ये इच्छा शक्ति हम नहीं जिता जता पा रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे बदलें। आज से अगर हम पुरानी बात करें, 30-35 साल पहले, 20 साल से भी पहले की बात कर लें, तो वहां पर एक परिस्थिति ये होती थी कि ये निश्चित होता था कि जो पढ़ेगा उसका नंबर आएगा। अब हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की हो गई है कि पढ़ाई का स्तर कुछ रहा ही नहीं है। कोई एक मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रहा कि इस जगह तक अगर आप लोग पढ़ाई कर लोगे तो उसके बाद में आप श्योरिटी है। श्योरिटी किसी चीज़ की बची नहीं है। अब कहने को लोग कहते हैं कि साहब कंपटीशन बहुत हो गया। कंपटीशन हो गया, लेकिन वास्तविक तौर पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है। आज भी आप देखिए कंपटीशन इतना है, लेकिन 40% मार्क्स हमारी आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां हुई है, पिछली 2 भर्तियां, उनमें 40% मार्क्स नहीं आ रहे। यानी वो जो परसेंटेज आ रहे हैं वो केवल एक दिखावा मात्र है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई सिस्टम हम लोगों को, क्योंकि हम लोग हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है। हमें बाहर केवल डिग्री दिख रही है, हमें बाहर केवल परसेंटेज दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और इसी का कारण था कि ये एक अचानक एक ऐसा रूमर, क्या नाम, एक ऐसा आंदोलन छिड़ा और उसकी वजह से गवर्नमेंट को दबाव में आकर वो फैसले लेने पड़े। अब इन्हीं फैसलों से मेरे हिसाब से ये फैसले लेना कोई अंत नहीं है इस चीज़ का। इसके बाद में असली लड़ाई तो अब है कि आप इस शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदलते हैं? किस तरीके से हम शिक्षित क्या नाम है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हैं और कैसे शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाते हैं? आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ मैं, ये कई बार ये चीज़ें मैं बहुत बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आप आंकड़ों पर मत जाइए। आंकड़े क्या कहते हैं वो एक अलग मैटर है और वास्तविकता एक अलग मैटर है। कितने बच्चे 10th पास आउट हैं, इस संख्या में मत जाइए। उन 10th पास आउट में से कितने बच्चे एलिजिबल एलिजिबल हैं 10th पास करने के लिए, उस जगह पे जाइए। हमने एक भीड़ तंत्र पैदा कर दिया है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो भीड़ तंत्र पैदा करने वाली है। हमें इस शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना है। और ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए था। लेकिन मुझे यहाँ कहते हुए ये चीज़ बड़ी अचंभित लग रही है कि एक हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक हमारे एक ऐसा गिरोह बन रहा है या फिर एक ऐसी टीम बन रही है या फिर ऐसी विचारधारा बन रही है, जो कोई भी आंदोलन करता है, जो कोई भी अपने हक और अधिकारों की बात करता है, तो उस आदमी को सीधा पाकिस्तान के साथ, सीधा नक्सलवाद के साथ, सीधा विदेशी ताकतों के साथ जोड़ दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमें हमारी बातें हैं, हमें किस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं। और ये जो आग है, ये जो भी आग फैल रही है, ये उन लोगों के घरों तक भी पहुंचेगी जिन लोगों जो लोग इन बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ भी कह रहे थे, ये उनके घर तक भी पहुंचेगी। ये वास्तविकता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, ये बहुत कम लोग जो भी आज के दिन पढ़ रहा है वो आदमी, कल मैंने एक दैनिक भास्कर अखबार में एक बहुत अच्छा एक लेख पढ़ा था
उस लेख में जो लेखिका है वो अपने पिता के बारे में कह रही थी कि उन्हें उनके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके घर पापा कुछ कर सकें, और उसके किसी एक प्रोफेसर ने उसके पापा को ये कहा कि आप ये रिसर्च जो हमारी भारतीय भाभा एटॉमिक सेंटर था उसका कोई एग्जाम है वो एग्जाम दीजिए और उससे वो साइंटिस्ट बने। आ- आज वो परिस्थितियां नहीं रही है, आज वो परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि हर एक जगह वही शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है उसमें वो पूरा का पूरा पानी फेर दिया वहां पे। तो वो स्थितियां हमें वापस लानी होगी, वो विश्वास हमें जगाना पड़ेगा लोगों में, तभी शिक्षा का और इस देश का भला हो सकता है। और शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ कहीं डिग्री प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ अपने जीवन स्तर को सुधारना और अपनी विचारधारा को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना ही शिक्षा का असली अर्थ है। और ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। इस आंदोलन से हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें हर एक व्यक्ति के विचारों का आदर करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, और हम जब सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वास्तविक तौर पे लोगों में परेशानियां क्या हैं। तो ये हकीकत है। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये कमेंट करेंगे, क्योंकि एक दिन मैंने इन बच्चों के लिए जो जो प्रोटेस्टर थे उनके लिए एक पोस्ट डाली थी, उस पर ऐसे कमेंट आए थे, ये तो स्टूडेंट है ही नहीं, ये तो ये है, ये तो वो है। तो वो लोग वो हैं जिन लोगों के दिमाग पे एक चश्मा लगा हुआ है दूसरे तरीके का, वो सोच नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बातें हैं मैं पिछले 10 साल की 12 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 से 20 साल की बात कर रहा हूँ कि हमारे ढांचे में हमें सुधार करना चाहिए। सरकारें किसी की भी हो, सरकारों का अर्थ सरकारें केवल सत्ता के लिए आ रही हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हिंदुस्तान के नेता केवल और केवल ऐशो आराम के लिए आ रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम इस हिंदुस्तान को कितना लूट सकें। पहले अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद में ये पिछला अंग्रेजों के लूटने के बाद में 10 20 30 40 साल का एक बहुत अच्छा स्वर्णिम काल आया जिसमें हिंदुस्तान बना। लेकिन पिछले 20 30 सालों में उस वापिस वो तहस नहस होता जा रहा है, और हम लोग वापिस उस मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।